अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हक़ाइक़ुस सालिहीन नाम ये किताब है और इसमें एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या मौजूद है जो आज मैं आपको बयान करने जा रही हूँ। हज़रत नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ कब्ल नील के साहिल की तरफ तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे, मगर अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि वो तेज़ी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप इसके तरफ मुतवज्जे हो गए, इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू इस मेंढक पर सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है, बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो हो नहीं सकती। ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतज़ाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निज़ाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया के पार दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, इस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। बिच्छू चलने लगा, आप भी पीछे जाने लगे। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अल्लाह की तरफ देखते हैं कि थोड़ा आगे गए एक शख्स ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार था। इस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा है, मगर इस बिच्छू ने एंड टाइम पे अचानक वहाँ पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतज़ाम किया। वो सांप वहीं मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हज़रत ज़न्नून मिस्री हैरान हो गए कि ऐ अल्लाह, तेरे अजीब राज हैं, तेरे अजीब रंग हैं। तो इस बेहोश बंदे को तो पता ही नहीं है कि इसकी हिफाजत के लिए तूने इंतज़ाम किया है। लेकिन हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बंदा कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई अल्लाह का नेक फरमा बरदार बंदा है। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने दूसरे इलाके से बिच्छू भेजा जिसने सांप के डसने से इसे रोक लिया। हालांकि बंदा बेहोश पड़ा था तो आपने सोचा मैं इस बंदे की हथेली चूम लूँ। इतना बड़ा अल्लाह का वली है, बेहोश है। वो जैसे ही करीब हुए तो उस बेहोश पड़े हुए बंदे के मुंह से शराब की बदबू आने लगी। आप हैरान हो गए कि शराबी गुनहगार और इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। तो वो परेशान हो गए कि गैब से आवाज़ आई कि ऐ ज़न्नून, हैरान क्यों होता है, ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकों की हिफाजत फरमाएगा, अगर नेकोकारों की हिफाजत फरमाएगा तो ज़न्नून गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा। ज़न्नून ने जब ये सुना तो उनकी कैफियत ही बदल गई और वो फ़ौरन मस्जिद में आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब होने का टाइम था, ठंडी हवा चलने लगी थी और इस बेहोश आदमी के जिस्म में थोड़ी हरकत पैदा हुई तो वो होश में आए। हज़रत ज़न्नून उनके करीब ही बैठे थे तो आपको देखकर शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदगी से कहता है कि हजूर आप इधर, आप तो बहुत बड़े औलिया हैं, मशहूर शख्सियत हैं। तो वो शख्स आपको पहचान गया तो आपने कहा इसको छोड़ो, आप बताओ आप कौन हो। तो वो शराबी आदमी ने बताया साहब मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूँ। तो हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अपने दाएं जानिब देखो। जब उस शख्स ने गर्दन मोड़ के देखी तो वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था तो वो घबरा गया। हज़रत ज़न्नून मिस्री ने आपको इसको सारा वाक़या सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंज़र देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतज़ाम किया। तो रब की नफरमानी करता है वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। तो वो शख्स ज़ारों कतार रोने लगा और उसने बहुत ही खूबसूरत जुमला अता फरमाया कि जब वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो वो नेकोकारों को कैसे नवाजती होगी। जब वो अपने गुनाहगारों पर रहम करता है तो अपने नेकोकारों के साथ कितना रहम करता होगा। जब वो अपने गुनाहों के बावजूद
انہیں اپنے کرم سے نوازتا ہے تو وہ نیکوکاروں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ ان تمام مشاہدات کو دیکھتے اس شخص نے اپنے تمام گناہوں کی سچی دل سے توبہ کی، استغفار کی کثرت کی اور اپنے گناہوں سے سچی دل سے توبہ کر لی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہمیں نعمتوں سے روکتا نہیں، ہم پر اپنی نعمتیں نوازتا رہتا ہے، اپنی کرم نوازتا رہتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔